कई बार हम लोगों के सामने एक ऐसी समस्या आती है कि जैसे कई बार हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक पैन कार्ड जो है, उससे अगर ज़्यादा पैन कार्ड है उसके पास, मतलब कई बार होता है कि बाई मिस्टेक दो पैन कार्ड अप्लाई हो जाते हैं, तो हम उन पैन कार्ड को, जो दूसरा वाला डुप्लीकेट पैन कार्ड है, उसको हम कैसे सरेंडर करेंगे ताकि हम फाइन से बच सकें और गवर्नमेंट के कुछ रूल से भी बच सकें। ठीक है, तो वो चीज़ें इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि अगर आपके पास एक पैन कार्ड से ज़्यादा है तो आपको उसको कैसे सरेंडर करना है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, कि कैसे आप ऑनलाइन ही पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, यानी वापस कर सकते हैं, डिलीट कर पा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप पैन कार्ड नहीं सरेंडर करते हैं तो इस पर फ़ाइन भी रहता है। ठीक है, 10,000 का फ़ाइन रहता है और इलीगल भी प्रोसेस आपके साथ किया जा सकता है, और ये इलीगल भी है एक तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक पैन कार्ड से ज़्यादा है तो आप उसको जमा कराइए, रिटर्न कराइए। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर 10,000 का फ़ाइन भी लग सकता है और इलीगल प्रोसेस भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित राठौर है और जैसा कि आप देखते हैं कि मैं नई नई वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं ताकि आप लोगों को एक से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ भी नया अपडेट आता है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहें और ज़रूर देखें पूरा वीडियो, ताकि आप कंप्लीटली अगर किसी का भी पैन कार्ड सबमिट करना है तो बड़े आसान तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको NSDL टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप NSDL टाइप करेंगे तो हम पैन कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके सेकंड वाले URL पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे ही हम पैन कार्ड की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में जाएंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है 3rd नंबर वाला चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन। ठीक है, कैटेगरी में हम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम अपने ही पैन कार्ड के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइटल में आना है। जो भी आपका टाइटल रहने वाला है, श्री हो, श्रीमती हो, जो भी हो, वो आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से ये वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो प्रोसेस देखोगे, कोई स्किप नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे पैन कार्ड को सरेंडर करना है। बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, उसके बाद फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। जैसा कि सेम हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें डेटा एंटर करना पड़ता है, वही सेम प्रोसेस है सारी चीज़ें एंटर करने का। ठीक है, बाकी इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी हम एंटर कर चुके हैं। अब हमें मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल दिया है। अब ये पूछेगा वेदर सिटीज़न ऑफ इंडिया, यस और नो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं तो हमें यहाँ पे यस पे टिक करना है। अब हमें यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है। ध्यान रखें, हमें वही पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है जो कि हमारा सही है, जो हमें सरेंडर नहीं कराना है। ठीक है, और याद रखें, जो पैन कार्ड हमें सरेंडर कराना है, आपको ध्यान रखना है वो पैन कार्ड आपका आधार से लिंक नहीं होना चाहिए। अगर आधार से वो पैन कार्ड लिंक होगा तो क्या होगा कि वो अगर आपका पैन कार्ड जो है, जो आप सरेंडर करना चाहते हैं, आधार से लिंक होगा तो वो ऑनलाइन सरेंडर नहीं होगा, उसके लिए आपको ऑफिस में ही विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें एंटर कर ली हैं। ठीक है, पैन कार्ड, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हमने सारी ही चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, बाय सबमिटिंग डेटा टू अस इंडिविजुअल, मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उस पर हमें क्लिक करना है इस तरीके से। और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कैप्चा कोड एंटर कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड हम एंटर कर लेंगे। ठीक है, कहीं भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वी गॉट द टोकन नंबर, यानी हमें एक टोकन नंबर मिल जाएगा। उसी टोकन नंबर के साथ हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखो मैं बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको जब काम करने बैठो तो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि सबमिट डिजिटली थ्रू ई साइन, ई KYC और पेपरलेस। तो हमें क्या करना है, एक तो स्कैन डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है और एक पेपरलेस, तो हमें पेपरलेस वाले पे ही क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर पूरा नहीं डालना है, लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करने हैं, ठीक है। जो भी हमारा आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पे यस करेंगे। यस करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे यस करते हैं तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये याद रखें, यहाँ पे आई हेयर बाय दैट फोटोग्राफ अवेलेबल इन आधार, मतलब जो आपका पैन कार्ड में फ़ोटो वही रखना है, इसीलिए हम यस कर रहे हैं। EID यहाँ पे वही रहेगा जो हमारा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था वैसा ही हम फिर से यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेंट है, जो भी अप्लाई करने वाला व्यक्ति है, उसको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, डेटा फैच हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे ऑलरेडी है ही, उस पर आपको टिक करना है। ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहा है कि आपको इनमें से कोई चीज़ें चेंजेस तो नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हम चेंजेस एंड करेक्शन वाले ऑप्शन पे आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें पूछ रहा है। जेंडर में हमारा जो मेल है वही हम सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो हमारे सारे मैच हैं, ऐसा कोई मिसमैच नहीं है जो हमें टिक हटाना है, तो इसलिए हमारा सारा चीज़ ओके रहेगा। फादर नेम में यहाँ पे जो आपको आपका फादर नेम है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। लास्ट नेम पहले लिखेंगे, फर्स्ट नेम बाद में लिखेंगे। ये हमेशा याद रखें, जब भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नेम बाद में आता है, लास्ट नेम पहले आता है, ठीक है। मदर नेम ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको लगे लेट कर रहे हो, ज़्यादा टाइम लग रहा है वेबसाइट में, तो आप ड्राफ्ट को सेव करके रखेंगे ताकि जो भी डेटा आप फिल कर चुके हैं वो दोबारा फिल करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ऑटोमेटिकली वैसे तो कई बार आ जाती हैं, क्योंकि वो हमारे आधार से, और लास्ट जब हमने पैन कार्ड ऑलरेडी अप्लाई किया था तो सारी चीज़ें फुलफिल हैं यहाँ पे। फ़ोन मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है, तो हम अपने इंडिया का कोड +91 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर हमने एंटर कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी एंटर है, मेल ID यहाँ पे हमने लिखी दी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि मेंशन अदर पैन अकाउंट नंबर इफ़ एनी अलॉटेड टू यू, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई और भी पैन नंबर है, अलॉट हुआ है आपको, तो उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको इस पर टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा पैन नंबर जो आपको अलॉट हुआ है, जिसको आपको रिजेक्ट करवाना है, डिलीट करवाना है, सरेंडर करना है, वो पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसीलिए मैं बोल रहा था वीडियो पूरा देखें, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैन नंबर जो सरेंडर कराना है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी मैं कहता हूँ, अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए या कुछ डाउट हो, तो NSDL में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, टोल फ्री नंबर, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड की लगाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा पैन कार्ड है उसी की हमें यहाँ पे कॉपी लगानी है। अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आई हियर बाय में हमारा अपना नाम पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट होगा उसका नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से नाम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, आप खुद से ही कर रहे हैं तो हिमसेल्फ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है, तो वो अगर आपको यहाँ पे मतलब कितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, 2 1, तो एक ही रहेगा, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। प्लेस जहाँ से भी आप बना रहे हैं वहाँ का डाल सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट करना है, ठीक है। तो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कंफर्म डिटेल। फिर से आधार नंबर मांग रहा है, तो हमें पूरा आधार नंबर नहीं देना है, पहले 8 डिजिट हमें आधार नंबर के एंटर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
इस तरीके से हमने पहले 8 डिजिट आधार नंबर के एंटर कर लिए हैं। चीज़ें थोड़ी ब्लर कर रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। इस तरीके से हमने आधार के पहले 6 डिजिट एंटर कर लिए। बाकी सारी डिटेल्स हमारी फैच होके आ गई हैं यहाँ पे एज़ पर आधार, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स हमने फिल की थी स्टार्टिंग में, वही सारी डिटेल्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें एक बार केयरफुली रीड आउट कर लेनी है। सारी चीज़ें सही हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं करना है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ चेंज करना है तो एडिट का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना एडिट का, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। सब सही है तो प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे। ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे आके हमें 107 रुपये की जो पेमेंट हम नया पैन कार्ड बनाते हैं उस टाइम करनी पड़ती है, कुछ चेंजेस करते हैं तब भी करनी पड़ती है, वही सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा। प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे 106 रुपये की हमें पेमेंट करनी है, वो हम पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो QR कोड के थ्रू अगर आपको पेमेंट करनी है तो QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड पे आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको जिस भी पेमेंट के मतलब माध्यम से करना है, गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको सूटेबल लगे, उसी के थ्रू आप इस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम इसकी पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन ही। जैसे ही आप अगर इसका QR कोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आ रहा है हमारे सामने इस तरीके से पेज। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे एक बार OTP से आधार के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। ऑथेंटिकेट करना है हमें, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, ऑथेंटिकेट पहले करना है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंटिन्यू विद eKYC का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपका टोकन नंबर होगा, एप्लीकेशन नेम होगा, आधार नंबर होगा और OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ पे जो OTP आया है वो सबमिट कर दोगे। तो यहाँ पे हमें अपने मोबाइल से OTP देख के यहाँ पे लिख लेना है जो भी OTP हमारे पास पहुँचा है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू विद e-साइन का ऑप्शन आएगा। फिर से हमें यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमें आधार नंबर अपना एंटर करना है, या तो आप BID एंटर कर दें, वर्चुअल ID बोलते हैं BID को, या फिर आप अपना आधार नंबर फिर से एक बार एंटर करेंगे, ठीक है। कंप्लीट 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उसी OTP पे आपको उसी OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो OTP है वो वेरीफाई कराएंगे तो फिर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपका PDF इसमें रहेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे DDMM में, तो ये जो PDF है ये ओपन हो जाएगा। इसका यही पासवर्ड रहता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी कंप्लीट डालेंगे, विदाउट एनी स्लेश, विदाउट एनी डैश, कोई भी कॉमा बीच में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। पासवर्ड एंटर करने के बाद इस तरीके से आप अपना फॉर्म ही जो है अपने पास रख सकते हैं और कुछ दिन बाद आपका जो पैन कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस A to Z स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताया कि किस तरीके से आप अपना पैन कार्ड जो है वो घर बैठे ऑनलाइन ही सरेंडर कर सकते हैं, यानी वापस कर सकते हैं ePAN NSDL को, ताकि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना की जाए और कोई भी आपके ऊपर फाइन ना पड़े, बेफालतू में आपको टेंशन ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।